200 की कुर्ती और अरबों का साम्राज्य। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस देश में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज अरबों डॉलर फूक रहे हैं, वहां एक अंडरडॉग स्टार्टअप आता है और देखते ही देखते भारत का तीसरा बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मीशो की, वो कंपनी जिसने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की महिलाओं को माइक्रो एंटरप्रेन्योर बना दिया है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ शॉपिंग की नहीं है, आज की कहानी उस तेजी की है जो मार्केट में चल रही है मीशो को देखते हुए। तो क्या मीशो अगला पेटीएम बन सकता है? जिस तरह से वो भाग रहे हैं, इसको समझते हैं। तो फेलियर से सफलता देखो। आईआईटी दिल्ली के दो दोस्त विदित आत्रे और संजीव बरनवाल 2015 में इन्होंने शुरू किया फैशनेयर, जो बुरी तरह से फेल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने देखा कि भारत की महिलाएं व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे कपड़े बेच रही हैं। बस यहीं से जन्म हुआ मीशो का, मेरी शॉप कहलाता। मतलब इन्होंने इन्वेंट्री नहीं रखी, गोदाम नहीं बनाया, इन्होंने बनाया एक प्लेटफॉर्म। इन्होंने भारत के उस तकबे को पकड़ा जिसे अमेज़न प्रीमियम लगता था। तो बिजनेस मॉडल समझिए इसका, जीरो कमीशन का जादू कैसे चला मीशो ने। अब आप पूछेंगे कि अगर मीशो सेलर से 0% कमीशन लेता है तो पैसा कैसे कमाता है भाई? तो यही तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है सक्सेस होने का। सेलर्स अपनी चीजें ऊपर दिखाने के लिए मीशो को पैसा देते हैं। लॉजिस्टिक्स कैसा? तो डिलीवरी पार्टनर के साथ 60 गार्ड से मार्जिन बना के रखा इन्होंने। डेटा, एक तो डेटा मिलता है इनको, करोड़ों के यूजर्स का बिहेवियर का डेटा मिल जाता है। और मीशो ने एसेट लाइट मॉडल बनाया है, मतलब कि यानी ना खुद के ट्रक ना खुद के वेयर हाउस, सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। तो देखो आखिर शेयर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, शेयर क्यों भाग रहे हैं? तो पिछले कुछ महीनों में मीशो के काफी अच्छा चर्चा चला, शेयर बाजार में लिस्ट हुआ, और इसके 3 बहुत बड़े कारण हैं। मीशो ने हाल ही में यह अनाउंस किया कि वे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा पॉजिटिव कमा रहे हैं। घाटे वाली कंपनी के दौर में यह बहुत बड़ी बात होती कि एबिटा पॉजिटिव हो जाए। मैसिव यूजर बेस है, मीशो बहुत जानी मानी कंपनी है, 15 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर है भाई। लो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। मीशो ने एक नया ग्राहक लाने के लिए अमेज़न के मुकाबले बहुत ही कम खर्च किया है, क्योंकि इनके ग्राहक ही इनके मार्केटिंग एजेंट है। भाई मैं खरीदूंगा, मैं दूसरे को बताऊंगा कि मीशो में बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, ये सारी चीजें। देखो अब घाटे से मुनाफे का सफर कैसा रहा। तो 2022 से 2024 तक का रेवेन्यू बढ़ता हुआ और लॉस घटता हुआ। अब आते हैं उस बात पर जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर का ध्यान खींचा है, कंपनी के नंबर्स। तो देखिए ई कॉमर्स में सबसे बड़ी समस्या है कैश बर्न की, लेकिन मीशो ने गेम बदल दिया। तो FY 2023-2024 के डेटा के मुताबिक मीशो का लगभग रेवेन्यू 7,000 करोड़ के पार कर चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां पहले ये कंपनी हर साल हजारों करोड़ रुपए का घाटा कर रही थी, अब ये एबिटा पॉजिटिव होने के बहुत करीब है। इसका मतलब है कि बिजनेस अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। इन्वेस्टर क्यों खुश है? देखो क्योंकि मीशो का मार्केटिंग स्पेंड काफी कम हुआ है, फिर भी उनके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। कंपनी ने अपना लॉस पर ऑर्डर लगभग खत्म कर दिया है। अब जब कोई कंपनी घाटे से निकलकर प्रॉफिट की ओर बढ़ती है तो मार्केट में उसकी वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। तो डार्क साइड अब देख लेते हैं इसका, क्या है डार्क साइड, क्या है रिस्क, क्या है चुनौतियां। तो सब कुछ हरा हरा नहीं है इस शेयर में, कुछ डार्क साइड भी है। तो मीशो के सामने ये 3 बड़ी दीवारें हैं। पहला, क्वालिटी कंट्रोल। तो देखो क्या हो रहा है मीशो में, सस्ते के चक्कर में अक्सर कस्टमर को खराब सामान मिल जाता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, कंपटीशन। अमेज़न ने बाजार लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी लॉन्च कर दिया है। अब बड़े भाई अब छोटे भाई के घर में घुस रहे हैं। सेलर्स का प्रॉब्लम, जो रीसेलर्स उनका प्रॉब्लम, अब लोग डायरेक्ट मीशो से खरीदने लगे हैं, जिससे रीसेलर्स का मार्जिन खत्म हो रहा है। क्या मीशो अपने वफादार रीसेलर्स को बचा पाएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ये था मीशो का पूरा कच्चा चिट्ठा। फंडामेंटल एनालिसिस अभी ठीक से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कंपनी अभी तो लिस्ट हुई है। जब तक इसके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आ जाते, सारे डेटा क्लियर नहीं हो जाते, तब तक के फंडामेंटल एनालिसिस तो करना ही बेकार है।
क्योंकि आपके सारे डेटा ही क्लियर नहीं है। तो ये शेयर अभी इन्वेस्ट करने जैसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर आपने खरीदा है फोमो के आकर के चलते या आईपीओ मिला है, होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बाकी आपको ये देखना होगा कि क्या ये शेयर, क्या ये मीशो अगला सबसे बड़ा ई कॉमर्स किंग बनेगा। तो अगर मुझे अगर मेरे अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।